और अब आपको लिए चलते हैं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश पे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो 2017 के बाद जो परिवर्तन हम लोगों को दिखाई दिया, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बदलता हुआ देखते हैं, चाहे हम मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, आज जो कानून व्यवस्था के रूप में और जो कनेक्टिविटी हम देखते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से आपको दिखाई देगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी के साथ थे। ठीक है। बिजली चोरी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए क्या तैयारियां आपने 2014 के बाद से अब तक का अगर पूछे तो क्या की गई, बताइए जरा सा। देखिए, मैं कह सकता हूं कि पहले राजनीतिक संरक्षण में इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया जाता था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिन पर कभी चेकिंग नहीं होती थी, आज हम लोगों ने लाइन लॉस कम किया है, आज हमारा कॉमर्शियल लॉस कम हुआ है। और ये एक बड़ा कारण है कि आज हम लोग बड़े स्तर पर जिस तरह से देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम बिजली की बात करते हैं तो अभी हम लोग 24 घंटे शहरी क्षेत्र में 21 घंटे और 18 घंटे की ऊर्जा सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट इसमें रुख है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे ऊर्जा की सप्लाई कर रहे हैं। 24 घंटे अगर ऊर्जा की सप्लाई करने का आप जिक्र कर रहे हैं तो अब देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली पहुंच रही है और 24 घंटे पहुंच रही है। इसके पीछे क्या विजन रहा होगा? देखिए, हम लोग जैसे हम लोगों ने कृषि का जो अपना फीडर है, हमने उसे अलग किया है। पहले हम लोग देखते थे जब हम लोग गांव में रहते थे कि 8 दिन दिन में बिजली आती थी और 8 दिन रात में आती थी, और उसमें भी जो हम देखते कि उसकी वोल्टेज होती थी, वो ट्यूबवेल चलती नहीं थी। आज कृषि फीडर अलग करने के बाद और हम लोग लगातार किसानों के प्रति जो हमारी सरकार की सोच है, उसी सोच के साथ आज किसानों को हम लोग ट्यूबवेल्स के लिए 100% हम लोगों ने बिजली फ्री की है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी के सामने किसी कंपटीशन की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग नेट मीटरिंग भी लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने नेट मीटरिंग शुरू की है कि जितनी हम लोग खपत कर सकते हैं, यदि उसके अलावा भी हम लोग ऊर्जा को उत्पादन करते हैं तो उसकी सप्लाई विभाग खुद लेगा। ठीक है। किसानों को सस्ती बिजली मिल सके, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैंने कहा किसानों को तो हम फ्री बिजली दे रहे हैं, सस्ती नहीं। मैंने कहा हम फ्री बिजली दे रहे हैं। तो इसके तरफ प्रयास कौन से किए जा रहे हैं? कब से मिलने वाली है ये? नहीं, 100% दे रहे हैं हम लोग। 2023 अप्रैल 2023 से हमने फ्री बिजली कर दी है ट्यूबवेल्स के लिए, और हम लोगों ने 2022 जब लोग हम दूसरी बार चुनाव जीत कर आए तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 50% बिजली हमने उसी समय माफ कर दी थी, और वर्ष 2023 में अप्रैल से हम लोगों ने 100% ट्यूबवेल्स के लिए बिजली फ्री की। वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि लग रहा काफी खुश हुए इस चीज से। वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि अगर बात देखी जाए कि किसान अभी आंदोलित हैं, लेकिन जो आपने जैसा कहा कि किसानों को फ्री बिजली दी जा रही है सिंचाई के लिए, बाकी चीजों के लिए, इन चीजों को किसानों तक पहुंचाने में आखिर दिक्कत कहां आ रही है? या उन्हें समझाने में कहीं फेल हो रही है सरकार कि आपके लिए ये चीजें की जा रही हैं? देखिए, ना तो सरकार उन्हें समझाने में फेल हो रही है और किसान भी अच्छी तरह से समझ रहा है। और मैं बड़े निवेदन के साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी आपने कहा कि आवश्यकता क्यों थी। देखिए, मैं कह सकता हूं कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी की बात करें हम लोग, राजेश पायलट जी की हम लोग बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम लोग बात करें, यानी किसान यदि प्रायोरिटी पर उनके बाद किसी ने लिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लिया है। और किसान हमारे लिए सिर्फ चुनाव का विषय नहीं है, नारा नहीं है। हम लोग किसान की भावना को समझते हुए किसानों के अनुरूप काम करना चाहते हैं, इसीलिए किसानों को ये सुविधाएं देने का काम हमारी प्रदेश की और देश की सरकार कर, कि हम लोगों ने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ऊर्जा की सप्लाई की है। लगभग 28,500 मेगावाट ऊर्जा की सप्लाई हुई। हम लोग की पूरी तैयारी है और पूरा अंदेशा हम लोग को इस बात का है कि जितनी आवश्यकता हमें पड़ेगी हम उस हिसाब से अपनी व्यवस्था किए हुए हैं। जब भी आंदोलन की पिछले अगर बात करें, किसानों का जिक्र हुआ था या फिर इस बार जिक्र हुआ था? पिछली बार भी यही बातें कही गई सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि उत्तर प्रदेश का किसान फिलहाल के लिए इस आंदोलन में अपना भाग नहीं दे रहा है, किसान खेतों में खेती कर रहा है जाकर के।
उसके पहले की बात करें और अब जो आंदोलन हो रहा है इसकी बात करें, कितना अंतर देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी यही बातें कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश का किसान तो खेतों पे है। देखिए, आप ईमानदारी से देख लीजिए, यदि पहले हम आंदोलन की बात करें तो उस समय भी हमारा किसान, वास्तव में जो किसान खेती करता है वो खेत के अंदर ही था। आज भी आप खेतों में जाएंगे तो किसान आपको खेत के अंदर ही काम करता दिखाई दे। चुनाव का समय कुछ लोगों के लिए राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए किसान राजनीतिक विषय नहीं है। किसान हमारी प्रायोरिटी है और किसान को प्राथमिकता पर रखकर ही हमारी सरकार काम करती है। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि हमारा देवतुल्य किसान अपने खेत के अंदर काम कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे हम किसानों का लेकर के बात कर लें या फिर राजनीतिक दृष्टि से भी बात कर लें, उसको लेकर के भी, और युवाओं को लेकर के भी, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आम चुनाव में। तो समुचित बिजली मिलती रहे, युवाओं की रोजगार मिलते रहे, उनको कोई परेशानी ना हो। कुल मिलाकर मैं बात कहूं कि सभी को समीकरणों को साधने के लिए क्या तैयारी आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग सबका साथ सबका विकास, यानी जो प्रायोरिटी पर हम लोगों ने, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी के ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी योजनाएं लेकर आ रही है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आज युवाओं के लिए, जब हम मेरठ की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, आज जिस तरह से कनेक्टिविटी जुड़ी है, आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों वाला प्रदेश है। आज कनेक्टिविटी की हम जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यदि कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज रोजगार की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर यदि कोई प्रदेश ऐसा जहां निवेश सबसे ज्यादा संभावना है, लगभग 40,000 करोड़ के निवेश यदि होते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। तो ये हमारे रोजगार के लिए ही है, ये युवाओं को रोजगार ही देंगे।